उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक भयानक कहानी सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि हर रात एक औरत वहां दिखाई देती है जो किसी भी अकेले आदमी को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती थी। उनके हिसाब से वो एक चुड़ैल थी और पूरा गांव उससे डर के मारे चुपचाप रात भर घर के अंदर ही रहता था। रिया, जो शहर से गांव में नई आई थी, इस कहानी को इतना सीरियसली नहीं लेती। उसके लिए ये बस एक कहानी थी जो गांव वाले अपने बच्चों को सुनाते थे। रिया एक रात अपने किसी काम से थोड़ी देर के लिए गांव की गलियों में घूम रही थी। वो इतना बिजी थी कि कब रात हो गई उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही वो एक पुरानी खाली गली से गुजरने लगी, उसने देखा एक औरत वहां अकेली खड़ी थी। उस औरत का चेहरा काफी खूबसूरत था। बाल काले और लंबे चांद की तरह चमक रहे थे। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? रिया ने धीरे से पूछा। वो औरत मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। रिया ने देखा और महसूस किया कि वो औरत कुछ अजीब सी लग रही थी। उसने उससे फिर से पूछा, तुम कौन हो? और इतनी रात को तो यहाँ कोई घर से नहीं निकलता है। और इस बार उस औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वो हूं जिसकी वजह से कोई यहाँ घर से नहीं निकलता। रिया के दिल की धड़कन अचानक मानो तेज हो गई। उसने अपने कमजोर पर हल्के आवाज में पूछा, क्या तुम इस गांव में नई आई हो और मुझे डराना चाहती हो? पर जैसे ही वो औरत आगे बढ़ी, रिया ने देखा उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। वो औरत रिया के बिल्कुल पास आके मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट इतनी भयानक थी कि रिया के माथे से पसीना डर बन के बहने लगता है। तभी अचानक वो औरत रिया के सामने से मानो गायब हो जाती है। रिया इतना डर चुकी थी कि भागने का ना सोच के वो अपने चारों तरफ देखती है कि वो औरत कहाँ गई। और फिर जब एक हाथ रिया का गला पीछे से पकड़ने की कोशिश करती है तो रिया डर के मारे वहां से भागने लगती है। उसके दिल की तरह दिमाग भी शोर करने लगा था। और फिर तभी रिया किसी चीज से टकराती है और गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब रिया की आंखें खुलती है तो वो घबरा जाती है। वो अपने घर में अपने कमरे में थी और फिर एक आवाज जो रिया के कानों में सुनाई देती है, बदला। और ये सुनते ही रिया के चेहरे पे एक भयानक मुस्कुराहट फैल जाती है।